नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उद्धक रामपुत्र जी का जो वार्तालाप हुआ है, जो उनसे सीखा गया है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे यहाँ। आलार कलाम के ध्यान केंद्र में सातों ध्यान सीखकर आगे बढ़ा। उससे आगे उर्वेला के मार्ग पर उद्धक रामपुत्र का ध्यान केंद्र था। गृह त्यागी राजकुमार वहां पहुंचा और उसने अल्पकाल में ही आठवां ध्यान भी सीख लिया। आठवां ध्यान मतलब क्या? नेवसैया नासैया आयतन का ध्यान है। सातवें अकिंचन ध्यान के आगे ध्यान की ऐसी अवस्था आती है जहाँ संज्ञा इतनी धुंधली हो जाती है कि उसके अस्तित्व और अस्तित्व में कोई भेद नहीं किया जा सकता। संज्ञा नामकरण का काम करती है। इस अवस्था में किसका नामकरण करे, किसे किस नाम से संबोधित करे, किसे अनंत आकाश कहे या अनंत विज्ञान कहे या अकिंचन यानी शून्य कहे, यह अवस्था इन सबसे परे है, जिसका कोई नामकरण नहीं किया जा सकता। साधक की संज्ञा किसी आलंबन को पहचानने में असमर्थ हो जाती है, परंतु साधक सर्वथा संज्ञा शून्य भी नहीं हो जाता। इस अस्पष्ट अवस्था में यह भी नहीं किया जा सकता है कि संज्ञा है, और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि संज्ञा नहीं है। इस आठवें ध्यान की अनुभूति में से गुजरने पर बोधिसत्व ने देखा कि यह सर्वोच्च अरूप ब्रह्मलोक की अवस्था है। समस्त संसारण क्षेत्र का यह शीर्षस्थ लोक है। यहाँ जन्म लेकर कोई प्राणी हजारों महाकल्पों का दीर्घ जीवन जीता है, परंतु मृत्यु को प्राप्त होता है, अमर नहीं हो जाता। सर्वोच्च होने पर भी यह अरूप ब्रह्मलोक है, यह मृत्युलोक है, अनित्य ही है, मार का क्षेत्र है, मार के बंधन से मुक्त नहीं है। यहाँ पहुंचकर भी जन्म मरण का भव संसरण चलायमान रहता है। यह दुख निरोध अवस्था प्रदान नहीं कर सकता। बोधिसत्व के मन में यह चिंतन चला कि मुझे लोकीय क्षेत्र से परे लोकोत्तर अवस्था का साक्षात्कार करना है। इस परम सत्य का साक्षात्कार करना है तो जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अमर है, अविनाशी है। मुझे समस्त लोक चक्र से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना है। जन्म मरण के दुख के नितान निरोध का मार्ग ढूंढना है। इसके लिए मुझे सर्वज्ञता प्राप्त करना है, जिससे कि मैं यह जान सकूं कि प्राणी दुखों में क्यों तड़पता रहता है, कैसे इससे पूर्णतया छुटकारा पाया जा सकता है। इसी शुभ चिंतन के साथ बोधिसत्व आगे उर्वेला की ओर बढ़ गया, जो कि ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान था। नमो बुद्धाय।